लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स और बाकी कल्टीवेटर्स एंशिएंट रेंज में पहुंच गए थे, जहां बाकी कल्टीवेटर्स तो ट्रेजर ढूंढने में लगे थे। पर एलेक्स एक जगह बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था, जहां बहुत ट्रेनिंग के बाद एलेक्स डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंच गया था। पर उसकी एनर्जी काफी कम हो गई थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए एक स्प्रिंग के पास आया था, जहां डीमन ड्रैगन सेट के याओई ने उस पर अटैक कर दिया था, क्योंकि एलेक्स ने पहले उसके क्लैन के होली गॉड को मारा था। लेकिन अब एलेक्स याओई को भी मार देता है। अब आगे तो एपिसोड 160 की शुरुआत में हम डिवाइन लोटस के बाहर का सीन देखते हैं, जहां डीमन ड्रैगन सेट का एक एल्डर बोलता है कि याओई हमारे क्लैन का एक ग्रेट पर्सन था और उसका फ्यूचर काफी अच्छा था, तो वो एक पापी ब्लड वाले लड़के के हाथों कैसे मर सकता है। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो याओई की बॉडी पर सोल सर्चिंग मेथड का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि याओई कुछ दिनों पहले नेदरलैंड के एक बंदे से मिला था और उससे उसने एक मेडिसिन ली थी। तो ये जान के एलेक्स कहता है कि अच्छा हुआ ये नेदरलैंड वाला बंदा भी एंशिएंट रेंज में ही है, तो मेरा अगला शिकार नेदरलैंड वाले लोग ही होंगे। आगे एलेक्स स्प्रिंग में याओई का मीट पकाने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि स्प्रिंग में नहाते हुए एक ड्रैगन का मीट खाने का मजा ही अलग होता है। इसके बाद वो याओई की एक बोन देखते हुए कहता है कि हालांकि याओई काफी ताकतवर था, पर उसके मरने के बाद उसकी मैजिकल बोन भी डिसअपीयर हो गई। पता नहीं सिक्स क्राउन किंग ने उन सारे बीस्ट की मैजिकल बोन कैसे कलेक्ट की थी। उसी वक्त वो मीट पक जाता है, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस को खोल के उस मीट को खाने लगता है, जहाँ मीट खाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो वहाँ से आगे निकल जाता है, जहाँ डिवाइन मेडिसिन एरिया में पहुँचने के बाद वो देखता है कि नेदरलैंड का कोई पर्सन किसी का पीछा कर रहा है। तो ध्यान से देखने पर एलेक्स को पता चलता है कि वो काई है, जिसका पीछा नेदरलैंड का एक टर्टल कर रहा है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट करने लगता है। इधर काई अपने सामने भी एक पर्सन को देखकर सोचती है कि अब तो वो दोनों तरफ से घिर गई है, इसलिए आज उसका मरना तय है। लेकिन तभी काई साइड में हो जाती है और एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उस टर्टल पर लगा फॉग सबसे पहले हटा देता है, जिसके बाद वो टर्टल एलेक्स से बोलता है कि ये लड़की नेदरलैंड की मेडिसिन चुरा रही थी, इसलिए मैं इसका पीछा कर रहा था, लेकिन अब तुम भी इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो अब तुम्हारा मरना भी तय है। उसी वक्त ये सुन के काई चिल्ला के बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कोई मेडिसिन नहीं चुराई। इस पे एलेक्स काई से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सच कह रही हो, क्योंकि हमने लोअर वर्ल्ड में इतना वक्त साथ में जो बिताया था और हम एंशिएंट ट्रेजर भी तो ढूंढने गए थे, तो मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। ये सुन के काई याद करने लगती है कि वो लोअर वर्ल्ड में किससे मिली थी। तभी उसे एलेक्स के बारे में याद आ जाता है, लेकिन उसे ये भी याद था कि एलेक्स तो मर चुका है, इसलिए वो जोर से भूत भूत चिल्लाने लगती है। तो एलेक्स उसे इशारा करके चुप कराता है, जिसके बाद वो उसके पास आके उससे कहता है कि क्या तुमने कभी इतना हैंडसम घोस्ट देखा है। इधर वो टर्टल बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। अब ये बोल के वो उन दोनों पर अटैक करता है, पर एलेक्स अपने लाइटनिंग मेथड से काई और खुद को बचाने लगता है। तभी काई एलेक्स को टच करती है और बोलती है कि मुझे पक्का याद है कि तुम मर चुके थे, इसलिए पक्का तुम कोई और हो जो इस टर्टल के साथ मिलके मुझे पकड़ना चाहता है। इधर वो टर्टल भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं सच में एलेक्स उसी के साथ तो नहीं है। इधर एलेक्स काई से बोलता है कि अगर तुमने इतनी इमेजिनेशन किसी स्किल को सीखने में लगाई होती तो अब तक तुम इस टर्टल को मार चुकी होती। ये सुन के काई समझ जाती है कि वो एलेक्स ही है, क्योंकि एलेक्स ने उससे पहले भी ये बात लोअर वर्ल्ड में कही थी। इधर वो टर्टल भी ये जान चुका था कि एलेक्स उसका दुश्मन ही है, इसलिए वो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मरने के लिए मेरे पास खुद आएगा। तभी एलेक्स काई से बोलता है कि ये इडियट तुम्हें मारना क्यों चाहता है। इधर इडियट वर्ड सुन के वो टर्टल एलेक्स पर गुस्से में अटैक करता है, लेकिन एलेक्स लाइटनिंग मेथड से फिर से बच जाता है, जिसके बाद काई एलेक्स को बताती है कि नेदरलैंड वाले लोगों ने मेरी एक प्रीशियस मेडिसिन भी छीन ली और ऐसा शो करने लगे कि मैंने उनकी मेडिसिन चुराई है और इसी कारण ये टर्टल मेरे पीछे पड़ा है।
तो ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो देखते जाओ मैं कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जिसके बाद मैं तुम्हें टर्टल सूप पिलाऊंगा जो हमारी रीयूनियन की याद में होगा। इसके बाद एलेक्स उस टर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और उसके मुंह पे जोर से पंच मार के उसकी पूंछ पकड़ के उसे हवा में फेंक देता है। जिसके बाद वो उस पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करके उसे जमीन में देकर मारता है, जिसके कारण वो टर्टल काफी जख्मी हो जाता है। इधर काई ये सब देख कर कहती है कि पक्का ये एलेक्स ही है, क्योंकि वही था जो किसी से भी नहीं डरता था और अब तो ये और भी पावरफुल हो चुका है। उसी वक्त वहाँ पर नेदरलैंड का ऑक्टोपस एलिफेंट भी आ जाते हैं, जो सब डिवाइन फ्लेम के इनिशियल स्टेज पर थे। साथ ही वो टर्टल भी वापस से खड़ा हो जाता है। ऊपर से वहाँ पर तभी एक 3-हेडेड डॉग भी आ जाता है जो उन तीनों का मास्टर था। तो उसे देखकर वो तीनों उसे ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो टर्टल उस 3-हेडेड डॉग से बोलता है कि मास्टर ये लड़की हमारी मेडिसिन चुरा के भाग रही थी, इसलिए मैंने इसे पकड़ने की कोशिश करी, पर ये पर्सन इसे बचा रहा है और मैं इसे मार भी नहीं पाया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। उसी वक्त वो 3-हेडेड डॉग एलेक्स पर अटैक करता है और एलेक्स शील्ड बना के उस अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद वो चारों नेदरलैंड के एनिमल्स एलेक्स पर अपने फॉग से अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स सही समय पर पीछे हट जाता है, क्योंकि फॉग को टच करने से एक एम्प्टी एरिया ओपन हो रहा था, जिसे टच करते ही कोई भी मर सकता था। इधर वो 3-हेडेड डॉग बोलता है कि तुम डॉज काफी अच्छा कर लेते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम सारे एक लाश की तरह दिखते हो, पता नहीं तुम खाने लायक भी हो या नहीं। ये सुन के वो डॉग गुस्से में अपने जूनियर से एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिसके बाद वो चारों एलेक्स को घेर के खड़े हो जाते हैं। तभी वो डॉग कहता है कि मैं इस पर्सन को मारने के लिए बोन फ्लैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब वो डॉग बोन फ्लैग को बाहर निकालता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है, जिसके बाहर एलेक्स नहीं जा सकता था। तो ये देखकर वो डॉग बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे हमारे अटैक डॉज करते हो। उसी वक्त वो डॉग फिर से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस पे पंच करके उसे पीछे फेंक देता है। तो वो डॉग एलेक्स पर एसिड से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स इधर उधर भाग के उस एसिड से भी बच जाता है। जिसके बाद एलेक्स अपने फीनिक्स को बाहर निकाल के उस एलिफेंट और ऑक्टोपस को पकड़ के जोर जोर से घुमा के जमीन पर पटक देता है। तो ये देखकर वो चारों एनिमल्स अपनी पावर बोन फ्लैग पर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसके कारण उसमें से कई सारे अटैक बाहर निकलकर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि अगर तुम अपनी पावर कंबाइन करने की सोच रहे हो तो मैं ये फ्लैग ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब एलेक्स अपनी लाइटनिंग पावर से सबसे पहले अपनी तरफ आ रहे उन अटैक्स को तबाह करता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग स्पेयर से उस फ्लैग को भी तबाह कर देता है, जिसके कारण वो बैरियर टूट जाता है। अब एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकाल के उससे उस एलिफेंट पर अटैक करता है, जिसके कारण उस एलिफेंट की वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये देखकर वो ऑक्टोपस एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पेयर से उस ऑक्टोपस की भी जान ले लेता है। तो ये देखकर वो 3-हेडेड डॉग डर जाता है और उस टर्टल को एलेक्स की तरफ फेंक देता है, लेकिन एलेक्स अपने लाइटनिंग पंच से उस टर्टल को भी मार देता है, जिसे देखकर वो 3-हेडेड डॉग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स अपनी एम्प्टीनेस वाली स्पेयर बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उसकी मदद से पोर्टल बना के उस डॉग के पास पहुँच जाता है। तो ये देखकर वो डॉग बोलता है कि भाई तुम जो भी हो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ पे रहम करो और मुझे जाने दो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हारी जान नहीं बच सकती। इस पे वो डॉग बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो डार्क गॉड मास्टर तुम्हारी जान पक्का लेकर रहेंगे। इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं उसका वेट जरूर करूंगा। अब ये बोल के एलेक्स उस डॉग को भी मार देता है, जहाँ मरते टाइम उस 3-हेडेड डॉग की सोल निकलकर एलेक्स के पास आ जाती है। साथ ही उस डॉग की बॉडी से एक मिरर भी बाहर निकलता है, जो एलेक्स की इमेज कैप्चर करके डार्क गॉड मास्टर को भेज देता है। इधर काई खुश होते हुए एलेक्स के पास आ जाती है, जिसके बाद एलेक्स उसे अपने पास की एक सेक्रेट मेडिसिन दे देता है, क्योंकि काई की मेडिसिन नेदरलैंड वालों ने चुरा ली थी। इस तरफ हम डार्क गॉड मास्टर को देखते हैं, जो एलेक्स की तस्वीर
बोलता है कि ये तो वही लोअर वर्ल्ड का पापी लड़का है। मैं देखता हूँ कि एंशिएंट ड्रेन से कैसे जिंदा बाहर जाता है। इस तरफ काई एलेक्स को बताती है कि जिस डार्क गॉड की वो बात कर रहा था वो एक लाश की तरह है और उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं है। यहाँ बात करते हुए एलेक्स उस ऑक्टोपस को भी पका रहा था, लेकिन उस ऑक्टोपस के अंदर से बहुत बदबू आ रही थी जिसे काई नाक बंद करने के बावजूद भी सहन नहीं कर पा रही थी। साथ ही एलेक्स भी बड़ी मुश्किल से उस स्मेल को झेल रहा था, लेकिन तभी उन दोनों को स्मेल के कारण उल्टी हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से पास वाली नदी के पास जाके अपने मुंह को साफ करते हैं। साथ ही एलेक्स वहाँ बोलता है कि नेदरलैंड के क्रिएचर्स तो बहुत ज्यादा स्मेल करते हैं, उन्हें खाना नामुमकिन है। उसी वक्त वो दोनों अपने ऊपर से किसी लड़की को जाता देखते हैं जो किसी सुंदर से टटल पर बैठी हुई थी। साथ ही आसमान में एक अजीब सी बॉल भी चमक रही थी। इस तरफ हम यी चैन और दाव नाम के दो कल्टीवेटर्स को देखते हैं जिन्होंने भी उस लड़की और उस चमकती बॉल को देख लिया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज है। इधर काई भी एलेक्स से कहती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ पास में मेडिसिन लैंड है जहाँ से शायद हमें कुछ पता चल सके। इसलिए वो दोनों मेडिसिन लैंड में आ जाते हैं, लेकिन अचानक से काई का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है जिसके कारण एक स्वॉर्ड तेजी से निकलकर काई की तरफ बढ़ती है, पर एलेक्स उसे बचा लेता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि इस तलवार से एक हेवनली गॉड का भी बचना थोड़ा मुश्किल है। उसी वक्त काई अपने सामने एक फॉर्मेशन देखती है, तो एलेक्स अपनी स्पेशल आई का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई हिडन फॉर्मेशन है। इस पे काई बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम मेडिसिन लैंड के अंदर नहीं जा पाएंगे। इस पे एलेक्स बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और इसी के साथ ये एपिसोड